लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये वो माननीय हैं जो जनता की आवाज रखते हैं, लेकिन क्या विरोध की राजनीति करते करते स्तर पूरी तरीके से भूल चुके हैं? एक महिला सांसद, एक बुजुर्ग सांसद के साथ में किस तरीके का सलूक हो रहा है? आखिरकार क्या उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल है कि जब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, खासकर राहुल गांधी, वो जब सामने आते हैं तो उन्हें चोटिल वहाँ पर सारंगी नज़र आते हैं और उनकी दूर के बीच की जो दूरी रहती है वो तकरीबन 3 मीटर की दूरी रहती है। उनकी तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब जो बीजेपी के जो लीडर हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, एक बुजुर्ग को यहाँ पर चोट लगी है। और इसके बाद उन्होंने तुरंत कहा, जब बुजुर्ग का नाम सुना तो राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी झड़प हुई है, और ये कहते वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें, ठीक है आप विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति विचारों की लड़ाई है, बावजूद इसके जिन्हें चोट आई है, सर से खून टपक रहा है, तो उन्हें देखना चाहिए क्योंकि आप विपक्ष के बड़े लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात सवालों के घेरे में तो है, लेकिन अभी जो मसला है उसमें यह है कि अब महिला सांसद जो हैं वो भी अब इस मसले में सबसे सामने आई हैं और उन्हें जहां भी विसंगतियां लगी हैं या फिर असहज महसूस हुआ है तो वो भी अब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अब थाने का रुख करेंगे। हालांकि यहां पर बीजेपी ने पहल कर ली, बीजेपी ने तुरंत। चलिए विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मामले पर कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला, तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला, तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ। तो संसद परिसर के भीतर ही आपने देखा कि किस तरीके से जो सांसद हैं बीजेपी के सारंगी, उनको चोट लगती है। एक बुजुर्ग सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ही आपको बता दें ये आरोप लगते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी सांसद के साथ में धक्का मुक्की की, जिसके बाद उन्हें यह गंभीर चोट आई है। आपको दिखाते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल ने मारा धक्का, सारंगी का सिर फूटा। अस्पताल में भर्ती सारंगी, राहुल की आई सफाई। का धक्का और कौन झूठा? आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? संसद के अंदर हंगामा और सियासी गूंज और बाहर प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र में अब तक यही सफाई देखने को मिली है, लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी की ये तस्वीर और उनके आरोपों ने भारी ठंड के बावजूद भी सियासी गर्मी को तेज कर दिया। किस जगह पे? जो वीडियो सामने आया है उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। उनका सिर कपड़े से ढका हुआ है, उनके सिर में चोट लगी नजर आ रही है। अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। और आरोप राहुल गांधी पर है। प्रताप सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वो सांसद सारंगी के ऊपर गिर गए, जिससे उनको चोट आ गई।
खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। इधर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाए तो तुरंत ही राहुल गांधी सफाई देने पहुंच गए और सारंगी के सभी आरोपों को गलत बताया, साथ ही सवाल धक्का मुक्की पर भी उठा दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान से धक्का मुक्की का सच क्या है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं पर इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। तो जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शन ओपन है, वो करेंगे। इसके साथ ही साथ ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे, हर रोज ये खड़े होते। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे। जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा मार के वो चले गए। चोट कितनी गंभीर लगी है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सारंगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।